Hello friends, I am Dr. Sonal Kumta speaking to you from Fortis Hospital, Mulund. Today I am going to discuss with you, is cesarean section safe? क्या cesarean section safe option है डिलीवरी के लिए? जब आपके 9 months कंप्लीट हो जाते हैं, जिसे हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, तो एक बात तो ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे को हमें डिलीवर करना होता है, फिर चाहे वो वजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल रूट से हो या फिर सिजेरियन से हो। कई बार जब ये क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं तो मैं उनको समझाती हूँ कि मेरे लिए नॉर्मल डिलीवरी का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। नॉर्मल डिलीवरी मतलब क्या कि एक्सपेक्टेड मदर भी नॉर्मल होनी चाहिए डिलीवरी के बाद और बच्चा भी पूरी तरह से नॉर्मल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसके बाद वी थिंक वेदर द डिलीवरी शुड बी बाय वजाइनल रूट और बाय सिजेरियन रूट। सो डेफिनेटली अगर नॉर्मल तरीके से और सारी चीज़ें अगर ठीक से चल रही है और नॉर्मली डिलीवरी के चांसेस है तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी डिलीवरी वजाइनल रूट से ही हो। मगर जिन कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं होता है तब हम सिजेरियन का ऑप्शन देते हैं। आज की तारीख में नए नए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है और नए एनेस्थीसिया के टेक्निक्स है और इन सब की वजह से सिजेरियन सेक्शन एक बहुत ही सेफ सर्जरी हुआ है। मेरे पेशेंट्स सिजेरियन के दूसरे दिन बेड से उठ के चलना शुरू करते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं, खुद उठ के वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए, मोशन पास करने के लिए भी जाते हैं और हम तीसरे या चौथे दिन डिस्चार्ज से पहले हमारे पेशेंट्स को खूब चलाते हैं, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग भी करवाते हैं और स्क्वाटिंग यानी कि ज़मीन पे बैठने का प्रोसेस भी करवाते हैं हॉस्पिटल में ही, ताकि पेशेंट्स जब घर जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि मैं परफेक्टली बैक टू नॉर्मल हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, मगर किसी वजह से अगर आपको सिजेरियन सेक्शन रेकमेंड किया जाता है तब भी डरिए मत। आप 1 या 2 दिन के बाद परफेक्टली नॉर्मल हो जाएंगी और आप बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, फीडिंग योर बेबी, एक्सरसाइजिंग, ऑल दीज थिंग्स you can start doing after your cesarean section also. Thank you.